दोस्तों, हमारा जो ये इंसानी दिमाग है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कहें जटिल अंग है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। इसमें हम किन्हीं चीज़ों पर विचार करते हैं, सोचते हैं। हमारी भावनाएं भी उसी दिमाग की ही उपज है। इसी दिमाग से ही हमें किसी भी चीज़ को छूने पे हमें उसके स्पर्श होने का पता चलता है। दिमाग ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑपरेट करता है कि वो क्या क्या काम करते हैं। हमारी दृष्टि भी है जिससे हम देख पाते हैं। दिमाग उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी ब्रीदिंग, हमारे बॉडी में टेम्परेचर का एहसास होना, हमें भूख लगना और हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करना और ना जाने क्या क्या काम हमारा ये दिमाग करता है। हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो आगे चल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर कहें इन शॉर्ट CNS बनाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये जो हमारा इंसानी मस्तिष्क है, दिमाग है, वो आखिर बनता किससे है। किसी भी वयस्क में या कहें एक एडल्ट में जो दिमाग का औसतन जो वज़न होता है, वेट होता है, वो लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है, जो कि किलोग्राम में 1.36 kg या कहें 1.36 किलोग्राम के आसपास होता है। इस इंसानी दिमाग में लगभग 60% फैट होता है, जिसे हम वसा कहते हैं, और जो बचा है यानी कि 40% पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सॉल्ट या कहें लवण का मिक्सचर होता है। मस्तिष्क हमारा अपने आप में एक मांसपेशी या कहें मसल नहीं है। इसमें काफ़ी सारे ब्लड वेसल या कहें रक्त वाहिकाएँ होती है, नर्वस होते हैं या कहें तंत्रिकाएँ होती है, और इसके अलावा न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लियल कोशिकाएं भी इसी में शामिल होती है। दोस्तों, मस्तिष्क के एक हिस्से को हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर है क्या। ग्रे मैटर और वाइट मैटर तंत्रिका तंत्र के या के हमारे नर्वस सिस्टम के दो अलग अलग एरिया होते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ग्रे मैटर गहरे और बाहरी हिस्से को संदर्भित करता है या कहें बताता है, जबकि वाइट मैटर जो होता है वो नीचे के हल्के इंटरनल या कहें आंतरिक भाग को दर्शाता है। रीढ़ की हड्डी में यह क्रम उल्टा होता है। यहाँ वाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जबकि ग्रे मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें आप आसानी से इस ग्रे मैटर और वाइट मैटर को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रे मैटर मुख्य रूप से न्यूरॉन सोमास यानी कि गोल केंद्रीय कोशिका निकाय से बने होते हैं, और जो वाइट मैटर होते हैं वो एक्सॉन, जो कि लंबे तने जैसे होते हैं और न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं, इनसे बने होते हैं। और ये माइलिन नाम की एक सुरक्षात्मक कोटिंग या कहें आवरण में लिपटे हुए होते हैं। न्यूरॉन भागों के अलग अलग संरचना होने के कारण ही ये थोड़े ही स्कैन करने पर ये अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं नर्व सेल या कहें तंत्रिका कोशिका के भाग के बारे में। दोस्तों, ये जो सेंट्रल सोमा सेल होती है, ये माइलिन पैड के द्वारा इंसुलेट होती है, यानी कि उससे घिरी हुई होती है, कवर्ड होती है, और इसमें आंतरिक भाग होता है जिसे इनर न्यूक्लियस बोलते हैं, बाहरी डेंड्राइट्स होती है, और एक लंबी एक्सॉन पूंछ होती है। दोस्तों, ग्रे मैटर जो होता है वो मस्तिष्क में सूचना को प्रोसेस करने का काम करता है, और इसके अलावा उसके
व्याख्या करने के लिए, उसे इंटरप्रिटेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि वाइट मैटर या कहें जो सफ़ेद पदार्थ होता है वो उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, उसके अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। आइए दोस्तों जानते हैं हमारा जो ये दिमाग है, ये माइंड है, वो काम कैसे करता है। दोस्तों हमारा ये जो मस्तिष्क है ये शरीर के पूरे भागों में इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल या कहें विद्युत और रासायनिक संकेतों को न केवल भेजने का काम करता है, बल्कि उन भागों से आने वाले इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल को रिसीव करने या कहें विद्युत और रासायनिक संकेतों को, जो कि वाकई शरीर से भी आते हैं, उन्हें भी प्राप्त करता है। मस्तिष्क के द्वारा भेजे जाने वाले अलग अलग संकेत जो होते हैं वो अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और मस्तिष्क क्या करता है, उन सब की व्याख्या करता है। यानी कि मस्तिष्क हमें बताता है कि अगर हमें ये सिग्नल मिल रहा है तो हमें थका हुआ महसूस हो रहा है, और ये सिग्नल मिल रहा है तो हमें दर्द महसूस हो रहा है। जिन संकेतों को मस्तिष्क को अपने पास रखना होता है वो मस्तिष्क के दायरे तक ही होते हैं, यानी कि कुछ संकेत मस्तिष्क तक ही रहते हैं, जबकि अन्य जो संकेत होते हैं वो रीढ़ की हड्डियों से होके जाते हुए शरीर के जो विशाल तंत्रिका तंत्र या कहें नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में दूर दूर तक भेजे जाते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उससे लगभग अरबों न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्व सेल्स होते हैं या कहें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों उच्च स्तर पे दिमाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। पहला है दोस्तों सेरेब्रम। यह दिमाग के सामने का हिस्सा होता है और इसमें ही ग्रे मैटर पाया जाता है, और इसके आंतरिक भाग में वाइट मैटर पाया जाता है, जो कि इसके केंद्र में होता है। दोस्तों सेरेब्रम जो होता है वो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह हमारे शरीर के विभिन्न गतियों और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से सेरेब्रम जो होता है वो अन्य क्षेत्रों में हमें सक्षम बनाते हैं, जैसे कि सेरेब्रम के अन्य क्षेत्र जो होते हैं वो भाषण, निर्णय, सोच, तर्क, समस्या समाधान, भावनाओं और सीखने में हमें सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। और भी कार्य होते हैं जो कि दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और अन्य सेंसेस से रिलेटेड होते हैं या कहें इंद्रियों से संबंधित रहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। यहाँ पे जो शब्द है कॉर्टेक्स, ये पेड़ों की छाल के लिए लैटिन भाषा में उपयोग में लाया जाता था, अर्थात कुछ ऐसा जो किसी चीज़ को कवर किया हो, चारों ओर से घेरा हुआ हो, जैसे छाल जो होता है वो पेड़ों को कवर किया होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये मस्तिष्क के बाहरी ग्रे मैटर को कवर करता है, और इसी वजह से यह कॉर्टेक्स दिमाग के एक बहुत बड़े भाग को कवर करता है, और इसका जो वजन होता है वो पूरे मस्तिष्क का जो लगभग आधा होता है। दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो 2 हिस्सों या कहें 2 गोलार्धों, जिसे हेमिस्फीयर भी कहते हैं, उसमें विभाजित होता है, और ये लकीरों जिसे हम गायरी कहते हैं और सिलवटों जिसे हम सुलसी कहते हैं, इससे ढका होता है। दोनों हिस्से एक बड़े गहरे खांचे, जिसे इंटर हेमिस्फेरिक विदर, जिसे औसत दर्जे का अनुदैर्ध्य विदर भी कहा जाता है, उससे जुड़े होते हैं, जो कि सिर के सामने से पीछे की तरफ चलता है। जो दायां गोलार्ध होता है या फिर राइट
हेमिस्फीयर जो होता है वो शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, और बायां जो आधा शरीर होता है वो इसके दाहिने हिस्से के द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों हिस्से एक दूसरे से सफ़ेद पदार्थ और तंत्रिका मार्गों की एक बड़ी सी आकार की रचना के माध्यम से संवाद करते हैं, या कहें कम्युनिकेट करते हैं, जिसे कॉर्पस कॉलोसम कहा जाता है। और कॉर्पस कॉलोसम सेरेब्रम के सेंटर में या कहें केंद्र में होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। दोस्तों ब्रेन स्टेम जो होता है वो मध्य हिस्सा होता है दिमाग का। ब्रेन स्टेम सेरेब्रम को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ब्रेन स्टेम मध्य मस्तिष्क या कहें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला का एक सम्मिलित रूप है। आइए दोस्तों जानते हैं ये तीनों मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला क्या होते हैं। इसमें से पहला है मध्य मस्तिष्क या कहें मिड ब्रेन। मिड ब्रेन या कहें मेसेंसेफेलॉन जो होता है ये एक बहुत ही जटिल संरचना होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन के क्लस्टर होते हैं, जिसमें न्यूक्लियाई या नाभिक या कॉलिकुली होती है। इसके अलावा न्यूरल पाथवे या तंत्रिका मार्ग और अन्य संरचनाएं भी होती है। और इन्हीं विशेषताओं की वजह से जो हमारा दिमाग है वो श्रवण यानी कि सुनने और मूवमेंट यानी कि गति और जो प्रतिक्रियाओं की जो गणना होती है या कहें कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्सेस होते हैं, इन सभी क्रियाओं और इसके अलावा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन करना, उसे परखने के लिए हमारा दिमाग मजबूत होता है, या कहीं ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग कर पाता है। दोस्तों इसके आगे बताने के लिए आपको और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि दिमाग भी काफ़ी बड़ा है तो उसके बारे में बताने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके आगे का हिस्सा मैं अगले पार्ट में लाऊं। तब तक के लिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं ऐसे एक नए एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।